61 हिजरी का समय था। इस्लामी दुनिया एक बड़े इम्तिहान से गुजर रही थी। मुआविया की वफात के बाद उसका बेटा यजीद सत्ता पर बैठा। उसने चाहा कि सब उसकी बैत करें ताकि उसकी हुकूमत को मजबूती मिले। मदीना में जब हजरत हुसैन रजीबों से बैत की बात की गई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हक और जुल्म बराबर नहीं हो सकते। उनका मानना था कि एक ऐसे शासक का साथ देना जो इंसाफ और दीनी उसूलों से दूर हो सही नहीं है। हालात गंभीर होते देख हुसैन रजी मदीना से मक्का चले गए। वहां रहते हुए उन्हें कूफा से सैकड़ों खत मिले। लोगों ने लिखा कि वे यजीद से खुश नहीं हैं और चाहते हैं कि हुसैन रजरिसाका आकर उनका नेतृत्व करें। स्थिति को समझने के लिए हुसैन रजन्यासर ने अपने रिश्तेदार मुस्लिम बिन अकील रजिक को कूफा भेजा। शुरू में लोगों ने उनका स्वागत किया और समर्थन का भरोसा दिया, लेकिन जैसे ही यजीद के गवर्नर ने सख्ती दिखाई, लोग डर गए और साथ छोड़ दिया। आखिरकार मुस्लिम बिन अकील रजिब वारस को शहीद कर दिया गया। जब यह खबर हुसैन रजिब वारस तक पहुंची, तब तक वे अपने परिवार और कुछ वफादार साथियों के साथ सफर पर निकल चुके थे। रास्ते में उन्हें हालात की सच्चाई पता चली, लेकिन उन्होंने वापसी का फैसला नहीं किया। उनका कहना था कि जो भी होगा वे सच का साथ नहीं छोड़ेंगे। सफर करते हुए वे इराक के मैदानों में पहुंचे और एक जगह पर उनका काफिला रोक लिया गया। वह जगह थी करबला। सामने यजीद की फौज थी जिसकी तादाद हजारों में थी। इधर हुसैन रजीबों के साथ सिर्फ 72 लोग थे, जिनमें उनके परिवार के लोग, दोस्त और कुछ वफादार साथी शामिल थे। 7 मुहर्रम से फौज ने फुरात नदी का पानी बंद कर दिया। रेगिस्तान की तपती गर्मी में प्यास एक बड़ी परीक्षा बन गई। छोटे छोटे बच्चे तक पानी के लिए तड़पने लगे। खेमों में बेचैनी थी, लेकिन सबके दिलों में सब्र और भरोसा भी था। हुसैन रचिमोडर ने कई बार समझाने की कोशिश की कि उन्हें जाने दिया जाए या कम से कम पानी दिया जाए, लेकिन फौज ने सख्ती दिखाई। 10 मुहर्रम का दिन आया, जिसे आशूरा कहा जाता है। सुबह से ही मुकाबला शुरू हो गया। एक एक करके हुसैन रजिमन के साथी मैदान में गए और शहादत पाई। सबसे पहले उनके साथियों ने कुर्बानी दी, फिर उनके घर के जवान भी मैदान में उतरे। उनके भाई हजरत अब्बास रजी पानी लाने की कोशिश में शहीद हुए। उनके जवान बेटे अली अकबर रजी भी शहीद हुए। हर शहादत के साथ काफिला छोटा होता गया, लेकिन हिम्मत कम नहीं हुई। आखिर में हुसैन रजी अकेले रह गए। प्यासे थे, घायल थे, लेकिन उनके इरादे मजबूत थे। उन्होंने आखिरी बार लोगों को नसीहत की और पूछा कि क्या उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वे अपने नाना के दीन की हिफाजत करना चाहते हैं। लेकिन तलवारें उठ चुकी थीं। मुकाबले के बाद हुसैन रजीब वारस भी शहीद कर दिए गए। करबला की रेत खून से लाल हो गई। उनके परिवार की औरतों और बच्चों को कैद कर लिया गया। यह घटना सिर्फ एक जंग नहीं थी, यह एक संदेश था कि सच के लिए खड़े होने वालों की तादाद कम हो सकती है, लेकिन उनका मकसद बड़ा होता है। करबला ने दुनिया को सिखाया कि जुल्म के सामने झुकना आसान है, लेकिन डटकर खड़ा होना ही असली हिम्मत है। आज भी जब करबला को याद किया जाता है, तो सिर्फ एक दर्दनाक घटना के रूप में नहीं, बल्कि सब्र, कुर्बानी और सच्चाई की मिसाल के रूप में किया जाता है। यह कहानी बताती है कि इंसाफ और हक के लिए दी गई कुर्बानी कभी बेकार नहीं जाती।